दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपकी छोटी बहन रीमा का नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे और आप लोग पहले की तरह आप आज भी अपना स्नेह देंगे और मेरी किसी भी तरह की गलती के लिए माफ भी कर देंगे। मेरी आज की कहानी का नाम है चतुर और बुद्धिमान राजा। बहुत समय पहले की बात है। काशी राज्य में एक राजा हरिश्चंद्र हुए थे। वे बहुत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे। उनके राज्य के लोग उनक बड़ी की मात्रा बहुत ही प्रशंसा करते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई के चर्चे दूर दूर तक और भी राज्य में होते थे कि राजा बिना सोचे समझे कभी कुछ नहीं कहते थे और न ही उन्होंने आरोपी की बात सुने बिना किसी को सजा देते थे। उसकी बुद्धि की चर्चा सुनकर आसपास के राजा रानियां और राजकुमारियां आदि उनसे ईर्ष्या करते थे। यह बात खुद राजा हरिश्चंद्र भी जानते थे। इस ईर्ष्या के कारण सभी उस राजा की बुद्धि की परीक्षा के लिए नए नए तरीके अपनाते थे। हर बार राजा ने अन्य राज्यों के शासकों द्वारा ली गई परीक्षा को पास करके खुद को एक चतुर और सक्षम राजा साबित किया करते थे। एक दिन दूसरे राज्य की राजकुमारी राजा की परीक्षा लेने आई। उनके हाथों में 2 फूलों की माला थी। 2 मालाओं में से एक असली फूलों की बनी थी और दूसरी नकली फूलों की। उन दोनों मालाओं को देखकर कोई भी उनके भेद का पता नहीं कर सकता था। इस कारण राजकुमारी ने दोनों मालाएं राजा के सामने रख दी और पूछा, हे राजा, अगर आप समझदार हैं तो बताएं कि इनमें से कौन सी माला असली है और कौन सी नकली। तभी मैं मानूंगी कि आप बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा है। माला को देखकर राज दरबार में बैठे सभी दरबारी हैरान रह गए, क्योंकि कोई समझ नहीं पा रहा था कि असली फूलों की माला कौन सी है। सब सोच रहे थे कि राजा कैसे बता पाएंगे कि असली फूल माला कौन सी है। माला देखकर राजा भी चिंतित हो गए, लेकिन तभी वो मुस्कुराते हुए बोले कि यह कौन सी बड़ी बात है, इसका पता भी चल जाएगा। और उन्होंने अपने दरबार में खड़े एक दरबारी से कहा कि बगीचे की खिड़कियां खोल दो। दरबारी ने जैसे ही बगीचे की खिड़की खोली, राजा ने देखा कि फूलों में बैठी मधुमक्खियां खिड़कियों से शाही दरबार में आ रही हैं। कुछ देर तक वह मधुमक्खियों को देखते रहे। जैसे ही मधुमक्खी फूलों की माला पर बैठी, राजा ने कहा कि अब मैं बता सकता हूँ कि असली माला कौन सी है। राजा ने तुरंत उस माला की ओर इशारा किया जिस पर मधुमक्खी बैठी थी कि वह असली माला है। राजा की चतुराई देखकर दरबार में उपस्थित सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। सब कहने लगे कि आप जैसे बुद्धिमान राजा की हर राज्य को जरूरत है। राजा की बुद्धिमानी देखकर राजकुमारी भी प्रसन्न हो गई। उसने भी बुद्धिमान राजा की प्रशंसा में कुछ शब्द कहे और अपने राज्य के लिए रवाना हो गई। कहानी से शिक्षा: यदि व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग करे तो वह हर प्रश्न का सही उत्तर खोज सकता है और हर समस्या का समाधान भी खोज सकता है। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी आप लोग जरूर बता दें, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर ले और घंटी का बटन जरूर दबा दे, जिससे आपको आने वाली हर कहानी का पता चल जाए। आपकी छोटी बहन रीमा।